हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू का थर्ड पार्ट लेकर आपके सामने आ गए हैं। अब तक हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ वो क्वेश्चंस आपको अच्छे भी लगे होंगे, समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय है। तो सर सिडनी बुराड हैं जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। 5 नदियां और 4 प्रदेश। 5 नदियां हैं सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, जिनमें से सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसे बोला जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज तथा काली के बीच के जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है, यानी हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है कुमायूं हिमालय। इसके बाद काली और तीस्ता के बीच का हिमालय स्थित है नेपाल में और उसे बोला जाता है नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को बोला जाता है असम हिमालय। तो इसका आंसर है कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकतक किस राज्य में स्थित है? तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है और ये मणिपुर की ही नहीं पूरे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। साथ ही साथ विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ यहीं स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो आपने दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में सुना होगा। दामोदर, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, उसमें आने वाली हर साल की बाढ़ को रोकने के लिए टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि यूएसए में है, उसके आधार पर इस पर कुछ बांध बनाए गए, जिनमें से मैथन और तिलैया बांध, पाल पहाड़ी बांध स्थित हैं बराकर नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बराकर। इसके अलावा जो पंचेत बांध है वो स्थित है खुद दामोदर नदी पर। कोनार बांध स्थित है कोनार नदी पर। ये बराकर और कोनार नदियां जो हैं वो दामोदर की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है तिरुचिरापल्ली। आंसर हो जाएगा ए। हैदराबाद जो शहर है, जो कि अभी 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कॉमन कैपिटल है, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे पर। तिरुचिरापल्ली स्थित है कावेरी नदी के किनारे पर। इसके अलावा जो मैसूर शहर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा शहर किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो मैसूर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बैंगलोर एक छोटी सी नदी है जिसके किनारे स्थित है, इसका नाम कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगला है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजा, रानी, रॉरर और रॉकेट ये किससे संबंधित हैं? तो जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे गैरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, शरावती नदी पर स्थित कर्नाटक में ये जलप्रपात है। इसके जो अलग अलग ट्रेजेक्ट्री हैं उनके नाम दिए गए हैं, राजा, रानी, रॉरर, रॉकेट। तो ये जोग जलप्रपात से संबंधित हैं, डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिमालय में कांगड़ा, लाहौल एवं स्पीति घाटियाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं पंजाब हिमालय में, या जिसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटियाँ ये सब स्थित हैं। कुमायूं हिमालय मुख्यतः जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय, स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्नाटक पठार के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा दक्कन का पठार है, इसके 3 भाग हैं, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। तो दक्कन के पठार का दक्षिण पश्चिमी भाग जो है वो क्या कहलाता है? कर्नाटक का पठार कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पठार का दक्षिण पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग को कहते हैं तेलंगाना का पठार, सा आंसर है। बुंदेलखंड का पठार जो है यूपी एमपी की बॉर्डर पर स्थित है। बघेलखंड का पठार बुंदेलखंड के पठार के पास स्थित है। छोटा नागपुर का पठार हमें पता ही है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना का पठार, स। और आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित हिमालय के प्रमुख प्रादेशिक भाग और उनकी हिमरेखा की ऊंचाई दी गई है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये सभी सुमेलित हैं। हिमरेखा वो रेखा होती है जिसके ऊपर स्थित बर्फ कभी नहीं पिघलती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ को अपना प्यार देते रहें, इसे लाइक एंड शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय।